गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज क्लास हम लोग इतिहास के लेक्चर 3 क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें पढ़ने वाले हम लोग आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये आंदोलन थे क्या, क्यों हुए और कौन कौन से इसमें व्यक्ति क्या हुए थे, निहित हुए थे, इसमें आए हुए थे और इस आंदोलन को और बल दिए। भारत के सापेक्ष में ये हम लोग इसकी बात करेंगे, ना कि विश्व के सापेक्ष में, क्योंकि हमारा कौन से चैप्टर चल रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहले समझते हैं शब्द सामाजिक धार्मिक सुधार। यहाँ पे बात हो रही है सुधार। क्या बात हो रही है? सुधार। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ी तो होंगे ना हमारे समाज में, हमारे धर्म में, जिसकी सुधार की बात की जा रही है। तो बिल्कुल अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे कुरीति जिसके बेस पे सुधार की बात की जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रवाद में एक चरण ये भी आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें सिर्फ हिंदू ही धर्म नहीं, कई धर्म थे, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, पारसी, सारे ही इसमें थे। सभी अपने धर्मों में जो कुरीति थे उसे सुधार रहे थे। तो पहले तो समझते हैं इनके अर्थ। पहला हम लोग क्या समझते हैं, इनके अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या अर्थ है? तो क्या थे बच्चे कि भारतीय जो समाज थे, भारतीय समाज, इस भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीति थे। बहुत सारे कुरीति क्या होते? बुराई, जो समाज को क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, या समाज को समानता नहीं ला रहे हैं समाज में, वो क्या होते? बुराई होती है। तो भारत में क्या थे? तो भारतीय समाज में क्या थे? कुरीति थे, बहुत सारे कुरीतियां थे। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं थे, अन्य सभी धर्मों में थे सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां विद्यमान थे। इसके सुधार के लिए जो आंदोलन हुए उसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। फिर से यहाँ पे समझिए क्या हुए थे सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है? तो भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों को, भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों को हटाने के लिए जो आंदोलन किए गए उसे हम लोग क्या बोले हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये समझते हैं समाज में क्या क्या बुराई थी उस समय। समाज में क्या क्या बुराई थी ये समझिए। तो समाज में क्या क्या थे? या समाज में जाति प्रथा थी, समाज में क्या थी? सती प्रथा थी। समाज में और क्या थे? बहु विवाह थे, कि एक पुरुष कई विवाह कर सकते हैं। सती प्रथा के बाद क्या थे? विधवा की स्थिति दयनीय थी। विधवा की स्थिति क्या थी? अत्यधिक दयनीय थी। महिला शिक्षा नहीं थी, यहाँ पे महिला के शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। छोटे वर्ण को भी शिक्षा से वंचित किए गए थे। ये सब क्या थे? हमारे समाज की कुछ कुरीति थे। धर्म में क्या थे? तो इस सामाजिक कुरीति को धर्म सपोर्ट किए हुए थे। पहले तो ये समझेंगे इन सामाजिक कुरीतियों का आधार क्या मान लिए जाते थे? धर्म। तो जब आप छोटे वर्ण महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे तो आपके हिंदू धर्म में वेद व पुराण में जो चीज उल्लेखित है वो स्पष्ट ही नहीं हो पा रहे थे। वेद कभी भी बात नहीं कर रहे थे कि महिला की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि कई वेद महिला के सहयोग से ही उनकी रचना हुई है। तो ऐसा कह देना कि महिला बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती है, ये गलत है। तो इन कुरीतियों को कौन सपोर्ट कर रहे थे? वेद पुराण। इसके अलावा जो महिलाओं में इस्लाम की बात करें, इस्लाम में भी कुरान इनकी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ बहु विवाह का, 3 तलाक आप सुने होंगे, वो सारे का कुरान। पारसी धर्म में भी कई विद्यमान थी ऐसी कुरीतियां, ठीक। तो ऐसे थे। और इसके अलावा क्या थे? इसके अलावा क्या था? अच्छा, ये सब जो थे वेद पुराण, इसमें क्या होते? पुरोहित होते थे।
तो पुरोहितवाद थे उस समय, मूर्ति पूजा थे उस समय, तो मूर्तिवाद में बात करो, मूर्ति पूजा या मूर्तिवाद। आगे क्या और भी थे, तो आगे क्या थे, तो ये धर्म को, सभी धर्म को एक समान नहीं भी मानते थे, तो वो भी एक कुरीति थी धार्मिक तौर पे। तो ये बहुत सारे कुरीति थे जो धर्म में विद्यमान थे। तो क्या थे यहाँ पुराण, वेद पुराण समय क्या थे, पुरोहितवाद थे, मूर्ति पूजा थे, इसके अलावा अंधविश्वास थे, अंधविश्वास थे कि कर तो रहे, कारण नहीं हमें पता है, ठीक, तथ्य की कमी थी, जो फैक्ट होते हैं उनकी कमी थी, कर रहे हैं कोई चीज हमें कारण ही नहीं पता है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो भगवान क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे अगर तुम ऐसे बोलोगे या ऐसे करोगे। तो ये भी थे, जबरदस्ती चीजों को करवाए जा रहे हैं और उसके पक्ष क्या दिए जा रहे हैं, आपको धार्मिक दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। जैसे अभी के तौर पे, अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कई चीजें हो रहे हैं, चीजें इसी तरह। तो क्या अभी हमारे समाज और धर्म को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। आते हैं कई नेता आते हैं, कई आप समझिए जो चर्चित व्यक्ति आते हैं, बहुत अच्छे से किसी एक धर्म के बारे में बोल के निकल जा रहे हैं, धर्म के नाम पे बहुत सारे क्रियाविधि हो रहे हैं, और उनसे पीछे का तर्क पूछा जाए तो ऐसा करना हमारे भगवान को खुश करने के बराबर है। अभी कुछ समय पहले नर्मदा जो नदी थी उसमें 2000 से ऊपर लीटर दूध विसर्जित कर दिए गए, जबकि ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो पानी में दूध देने से उनकी बीओडी जो होती है, ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है पानी को कि वो कम हो जाती है, उनके जीव जंतु जो ऑक्सीजन लेते ग्रहण करते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन, उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो अगर परिस्थितिक इकोलॉजिकल दृष्टि से देखे तो ये तो गलत था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कई नेता भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीजों को और वाहवाह कर रहे हैं, नर्मदा की जय जय नारे लगा रहे हैं, तो ये गलत है, गलत है। तो अभी भी हमारी समाज को सामाजिक धार्मिक सुधार की आवश्यकता है, अभी भी। खैर हम अपनी टॉपिक से नहीं भटकते हैं, लेकिन आप केस स्टडी में इसे जरूर डाल सकते हैं कि पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी, अभी भी समाज की स्थिति ऐसी ही है, अभी भी समाज को क्या करने की जरूरत है, सुधारने की आवश्यकता है, समाज को, धर्म को, ठीक है। तो ये सब चीजें विद्यमान थी। इसके कारण क्या हुए, हमारे भारतीय समाज में जो भी धर्म विद्यमान थे वो आगे आके इन धर्म, अपने समाज को, धर्म को, ठीक है, सुधारने की कोशिश की। इसमें जब सबसे पहला जो नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का, ठीक, उन्हें बोला जाता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के वो जनक थे, पिता थे। और इन्हें क्या बोला गया, इस आंदोलन को एकजुट रूप में बोला गया कि पुनर्जागरण का ये काल था, ये जो टाइम थे, ये समय जो थे, ये आंदोलन का जो समय था, इसे पुनर्जागरण के समय कहा गया। अगर मैं बोलूं कि अगर तुम पूछो सर ये आंदोलन कब आरंभ हुए, तो ये 19वीं शताब्दी में आरंभ हुए और इसका प्रभाव 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिला और अभी भी तो देखने को मिल रही है, कोई ऐसे नहीं है कि बचे जा रहे हैं, अभी 21वीं शताब्दी में भी तो इसका प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, अभी भी सुधार की आवश्यकता है। क्लियर? तो हम लोग ये हो गए, पहला जो इसमें व्यक्ति आए थे, इनके जनक के रूप में मैं जिसका नाम अगर बोलूं वो थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। हालांकि ये कोई राजा नहीं थे, लेकिन इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ये पहला व्यक्ति थे जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार जो आंदोलन थी, इसमें पहले आए और स्टार्ट किए। ये अकेले नहीं कि इनकी पत्नी भी इनके सपोर्ट किए और दोनों मिलके ये आंदोलन को आरंभ किए। इसलिए इस आंदोलन के जो जनक माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और ये जो समय थे, ये जो काल थे जिस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उस काल को क्या बोलते हैं हम लोग, पुनर्जागरण के काल।
उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुनर्जागरण। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैं जगह तो इधर कम है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुनर्जागरण के काल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुनर्जागरण काल। और इन पुनर्जागरण के काल के भी जनक अगर पूछा जाए या पिता पूछा जाए आपसे, तो वो कौन है? राजा राम मोहन राय। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता या जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के पिता या जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। यहाँ तक आप समझ गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अर्थ क्या था? अर्थ क्या थे भारतीय समाज के सापेक्ष में, और क्यों ये आरंभ हुए? ये कारण थे आरंभ होने का, ये और ये समाज में ये और धर्म में ये कारण थे आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के आरंभ होने के। यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? कुछ विचारक के विषय में पढ़ेंगे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे। उन विचारकों में कौन कौन आने वाले? तो उस विचारक में आपके आने वाले राजा राम मोहन राय, उसमें आने वाले विवेकानंद के बाद दयानंद सरस्वती, आपके उसमें आने वाले हैं रामकृष्ण परमहंस, विद्यासागर जी। ये सब उस समय के जो भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए और परिणाम स्वरूप एक अच्छे समाज का निर्माण हो सका। फिर हम लोग देखेंगे कि अभी भी समाज की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है, बहुत सारे यहाँ कुरीति विद्यमान है, और आधुनिक समय के बढ़ने के साथ साथ ये अंधविश्वास दूर होना चाहिए था समाज में, लेकिन ऐसा क्या कारण बन चुके हैं जो भारतीय समाज में ये और ज्यादा बढ़ रहे हैं। खैर, हम लोग इनके बाद राजा राम मोहन राय के विचारक जो थे, राजा राम मोहन राय और भी अन्य विचारक थे, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। धन्यवाद। तो पहला जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। इनके विषय में हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि ये कौन थे, इन्होंने क्या योगदान किया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, इनका क्या योगदान रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक ना, कि इसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक या पिता कहा जाता है। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। और ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो काल थे, उस काल को क्या कहा गया था? पुनर्जागरण का काल। इसे क्या कहा गया था? पुनर्जागरण। इस काल को पुनर्जागरण कहा गया था। और इनके जनक किसे माना गया? इनके जनक कौन हुए? तो राजा राम मोहन राय। तो ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने इन मुद्दे को देखा और इन पे एक्शन लिए या इनके सुधार के लिए अपने कार्य करना आरंभ किए। इसलिए इस व्यक्ति को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक या पिता कहा जाता है। साथ ही साथ इस काल को पुनर्जागरण काल के भी पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्हें समझो। इन्होंने काम किया समाज की कुरीति। समाज में कौन कौन से कुरीति थे? तो सामाजिक स्तर पे देखें हम लोग तो इन्होंने क्या क्या काम किया? तो ये किए तो महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए महिला शिक्षा को। इसके लिए इन्होंने क्या किया? तो डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कोलकाता में स्कूल की स्थापना की, ठीक ना। विद्यालय विद्यालय डेविड हेयर की मदद से स्थापना की। साथ ही साथ 1825 की बात है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज या विश्वविद्यालय में मानो की स्थापना की 1825 में। इसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उस समय आवाज उठाए
पेटिशन डाले कि ये सती प्रथा गलत है, इसे खत्म कीजिए। और जब 1829 में अंग्रेज ने सती प्रथा पे कानून बनाए तो उसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी। तो सती प्रथा पे 1829 में कानून बने। सती प्रथा क्या है? गैर कानूनी है, ये गलत है, ये कुरीति है, इसे मिटा देना चाहिए। तो सती प्रथा अंत के जो कानून बने उसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका रही। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह के लिए इसी समय अधिनियम आए 1829 में ही। इसमें इनकी अहम भूमिका थी। महिला शिक्षा में इनकी अहम भूमिका थी। इसने अपनी जो वाइफ थी, अपनी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी कौन थी बच्चे? तो सावित्री बाई फूले। इसकी जो पत्नी थी वो थी सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले, इनकी पत्नी सावित्री बाई फूले। ये सावित्री बाई फूले ये उस समय क्या थे? समाज में महिलाओं, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलते थे। उन्हें शिक्षा देना क्या माने जाते? धर्म के अनुसार गलत माने जाते थे। आप देखिए उस समय की जो कुरीति थे उसे धर्म से जोड़ दिया गया था और उसे धर्म के रूप में माने जाते थे, गलत है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलते सावित्री बाई फूले, इन्हें भी पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन राजा राम मोहन राय उन्होंने बोला शिक्षा पे सभी का पूर्ण अधिकार है। ऐसा क्यों बोल रहे थे भारतीय? ये भी समझिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय में अचानक समझ आए, ऐसी बात नहीं है। तो बात थी कि उस समय भारत में ब्रिटिश शासक थे और ब्रिटिश शासक कौन सी शिक्षा व्यवस्था लेके आए थे? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लाए थे, जिसके कई पक्ष गलत भी है, कई पक्ष बहुत अच्छे भी है। उनके एक पक्ष अच्छे हैं कि सभी को समान, सभी को क्या बचे? एक समान शिक्षा की जरूरत है, सभी को अधिकार है शिक्षा पे। और जो भारत से ब्रिटेन जाते थे पढ़ने, वो देखते थे कि भारत में जैसे महिलाओं के साथ हो रहे हैं वैसे तो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सभी को एक समान अधिकार है। और जब वहां से सब आए, आधुनिक शिक्षा का जब प्रसार होने लगा भारत में, तो भारतीयों को भी समझ आने लगे कि सिर्फ शिक्षा पर अधिकार उच्च वर्ग का नहीं है, सिर्फ शिक्षा पर अधिकार सिर्फ पुरुषों का नहीं है, शिक्षा पर अधिकार निम्न वर्गों का भी है, महिलाओं का भी है। और फिर वहीं से आरंभ हुई भारत में महिला शिक्षा, निम्न वर्ग की शिक्षा। महिला शिक्षा में क्या बाधक बन रहे थे? समाज पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। समाज अपनी बेटी बहू को पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं जाने देते थे, घर में भी नहीं पढ़ाते थे। राजा राम मोहन राय पहला शख्स बना जो अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को घर में ही पढ़ाए और इसे ये भी बतलाए कि जो अगल बगल आस पड़ोस की जो महिला है, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी आप पढ़ाइए। और ये सावित्री बाई फूले पढ़ाई उन्हें। और जब ये पढ़ाने जाती थी सावित्री बाई फूले, जब तो उन्हें सावित्री बाई फूले को कीचड़ उछाले जाते थे, इन्हें कई प्रकार के ताने दिए जाते थे। समाज बोलते थे ये समाज से इसे बाहर निकालो, और इसे बाहर निकाल भी दिए गए थे उस समाज से। दोनों ने एक मित्र के घर पे रहा और कई उस समय के जो प्रवर्तक थे उन सभी के साथ मिले और शिक्षा का प्रसार किया। इसलिए तो भारत में पहली जो शिक्षिका मानी जाती है, भारत की प्रथम शिक्षिका वो सावित्री बाई फूले हैं। लड़कियां खासकर ध्यान देना, ये जो शिक्षा है, इनमें जो शिक्षा के लिए लड़कियों महिलाओं के जो शिक्षा के लिए संघर्ष हुए बड़े ही दयनीय थी। आंख से आपके आंसू आ सकते हैं इनकी उस समय की स्थिति समझने के लिए, महिला शिक्षा को समझने के लिए
ऐसे ही नहीं, कई चीजों के बलिदानों का परिणाम है महिला शिक्षा। लेकिन पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है, फिर खासकर महिलाओं फिर वैसे ही होते हैं, समाज जैसे चलता आता वैसे ही चलता आता। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे था। तो ये सावित्रीबाई फुले भी महिला के शिक्षा में बहुत ही अच्छे योगदान निभाए। आप तो समझ आएंगे कि इन सभी को क्यों माना जाता है, इनका जनक क्यों माना जाता है जनक। इतने काम किए, इतना ही नहीं, ये राजा राम मोहन राय इसने बोला, इनके एक और आप बात को ध्यान रखिए, इन्होंने बोला कि एक ही ईश्वर है। तो इन्होंने एक ईश्वर के जो विचारधारा होती है ना, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। तो एकेश्वरवाद कि ईश्वर क्या है, एक है। भगवान ईश्वर क्या है, एक है। गॉड बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, सभी क्या है, एक ही है। तो इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ ये राजा राम मोहन राय ये बोलते थे कि देखिए, महिला की शिक्षा खैर हमारे धर्म में कहीं ऐसी नहीं है, लेकिन हमें आधुनिक शिक्षा ने, जो वेस्ट के जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उन्होंने दिया। तो ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा, आधुनिक शिक्षा, इसी आधुनिक शिक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बोलते हैं, या वेस्टर्न शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं, जो पश्चिमी देश की शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के ये समर्थक थे राजा राम मोहन राय। अब आगे देखिएगा, कई ऐसे विचारक हुए, उन्होंने बतलाया कि हमारे धर्म में पहले से महिला शिक्षा है, हमारे धर्म में बहुत सारे कुछ पहले से, हम सही से अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ नहीं पाए, और जो बतलाने वाले हैं ना वो गलत है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर एक शेर और एक शिकारी में अगर शेर बोलने वाला होता ना, तो उस शिकारी की कहानी अभी अलग होते। खैर हम लोग चलते हैं, राजा राम मोहन राय को इतनी चीजें बातें तो समझ आए राजा राम मोहन राय की। इन्होंने कई पत्रिका प्रकाशन के, समाचार पत्र प्रकाशन के, जिसमें से इंपॉर्टेंट समाचार पत्रों में क्या है, तो कहाँ लिख दूं, लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट समाचार पत्र में, और कुछ बुक भी इन्होंने लिखा। चलो अगले पेज में लिखते हैं इन चीजों को, अगले में लिखते हैं। तो इनके समाचार पत्रों में इनकी पत्रिका जो थी, पत्रिका वो थे संवाद कौमुदी, ये इसकी पत्रिका थी। साथ ही साथ ये पत्रिका के अलावा उस सभा का भी गठन किया था, जैसे 1817 के 1815, 17 नहीं 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। और साथ ही साथ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं इनके पत्रिका से, इनके सभा से, इस पे भी पूछ लेते हैं। समाज की स्थापना, किस समाज की स्थापना किसने किया, इन सभी से आते हैं। इनके योगदान भी आप देख लिए, और इनके कुछ पत्रिका, जैसे संवाद कौमुदी, 1815 में आत्मीय सभा, 28 में ब्रह्म समाज। आपको याद हो कि इसी के बीच में 17 में उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में एक विद्यालय की स्थापना किए हुए थे। आपको याद है, इनसे पहले 1825 में क्या हुए थे, तो 1825 में 1825 नहीं, इनके बारे आप देखे होंगे कि इनके बारे क्या हुए थे। तो सती प्रथा के लिए जो अधिनियम आए थे, उनमें भी इनका एक अहम रोल था। तो बहुत सारे कुछ इन्होंने किया। अब इनके बाद जो अगला देखते हैं, वो अगला क्या देखते हैं हम लोग, दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद सरस्वती जी के बारे में, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये अगर पूछा जाए तो इनके बाद जो ये ब्रह्म समाज थे, इन्हें और व्यक्तियों ने मिलके चलाया। तो जैसे जैसे आए व्यक्ति सब इनके बाद वो सब चलाए, लेकिन ब्रह्म समाज चली, अच्छी खासी चली। इनका भी एक ही था कि समाज में जो कुरीति है उसे दूर करना है। बहुत सारे संघर्ष किए, आपने देखा है कि इनका क्या क्या योगदान थे। तो अगले देखते हैं हम लोग किनके देखते हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखते हैं। तो अगला क्या देखते हैं हम लोग, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी
के विषय में अगर जानना है तो ये समझो। तो इनका एक नारा जो बहुत ज़्यादा नारा जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं और हमें भी याद होनी चाहिए, वो कौन सी नारा है? तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो। ठीक है। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या थे? ये शिक्षा में ये भी सेम ही थे। समाज के जो बुराई थे, कुरीति थे, उन्हें दूर करने की बात की थे। ये भी क्या थे? जो सामाजिक जो कुरीतियाँ थे, धार्मिक जो कुरीतियाँ थे, सामाजिक व धार्मिक कुरीति जो थे भारत में विद्यमान, उसे दूर करने की ये भी बात कर रहे थे। कुरीतियों, इस कुरीतियों को दूर करने की ये भी बात कर रहे थे। ये भी बात करते हैं समाज और धर्म में जो कुरीति विद्यमान है उसे कीजिए। छुआछूत हो गया, आपके जाति हो गए, जाति प्रथा हो गए, इन चीज़ों को ये अवहेलना करते थे। अब लोग ये उनकी बुराई करते थे कि नहीं ये गलत है और समाज में नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा का भी विरोध, बहुत सारे कुछ किए। एक देवदासी प्रथा ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है। देवदासी प्रथा, पहले के क्या होते थे? तो मंदिरों में दासी होती थी जो पुजारी की सेवा करती थी। वो भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इन चीजों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक। ये शिक्षा के क्षेत्र में समर्थन कैसे थे? तो ये संस्कृत भाषा में शिक्षा का समर्थन करते थे। वो बोलते थे संस्कृत भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। आगे वो बोलते थे कि गुरुकुल वाले ज्यादा बेस्ट हैं, ज्यादा अच्छा गुरुकुल शिक्षा है जो हमारी पहले की शिक्षा थी। और साथ ही साथ अगर गुरुकुल के साथ आप आधुनिक भी जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मानते थे, कोई दिक्कत नहीं, आधुनिक भी जोड़ दे। लेकिन हमारी जो वेद पुराण की जो शिक्षा है अच्छी है। उन्होंने बोला कि वेद पुराण हमारे जो समाज में जो धर्म विद्या इन्हें नहीं बांट रहे हैं। ये तो बोलने वाले, बतलाने वाले ने ऐसा बोल दिया है कि ये नहीं कर सकते, इनसे इनका नहीं है, भगवान इनसे नाराज होते हैं, इनसे खुश होते हैं, ऐसा बस कहने के हमारे वेद पुराण ऐसी नहीं करते हैं। वो मानते थे कि अगर भगवान एक है, भगवान का तो पहले तो ये मानते थे कि यहाँ देखो मूर्ति पूजा का इन्होंने एकदम कट्टर विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा का इन्होंने मूर्ति पूजा को बोला कि भगवान का कौन सा आकार है, किसने देखा है कि कौन से आकार है भगवान का? इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, भगवान निराकार है, इनका तो कोई आकार ही नहीं है। आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, फोटो की पूजा कर रहे हैं, इनका तो कोई आकार ही नहीं है, ये मानने वाले थे। तो मूर्ति पूजा का एकदम कट्टर हुए थे। दयानंद सरस्वती इन्होंने एक समाज की स्थापना की 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। और क्या किया? इन्होंने किया कि जो धर्म परिवर्तन कर लिए थे, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लिए थे, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म बन चुके थे या फिर ईसाई बन चुके थे, उन लोगों के लिए इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन चलाया उन लोगों के लिए इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। और अपना एक पत्रिका भी, ये दयानंद सरस्वती की एक पत्रिका भी थे। वो पत्रिका क्या थी? तो इनकी पत्रिका इस साइड में लिख देता हूँ। इनकी पत्रिका क्या थी? सत्यार्थ एक पत्रिका थी। सत्यार्थ एक पत्रिका थी। ये चलाए जा रहे थे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और इनके समाज के द्वारा। कौन सी? सत्यार्थ। तो ये पश्चिमी शिक्षा के विरोध तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन ज्यादा समर्थक भी नहीं थे। ये भारतीय शिक्षा के ज्यादा समर्थक थे। ये वेदों की ओर लौटो का नारा इसलिए दिया क्योंकि वेद में देखो, खुद पढ़ के देखो कि क्या लिखे हुए हैं। वेद हमें क्या बोल रहे हैं, क्या हमें जो समाज में बतलाए गए क्या वो बोल रहे हैं वेद या कुछ और है? क्लियर है? ये बोलते थे ये। और खैर
बहुत अलग थे। वेद जितने बतलाए जा रहे हैं हमारे समाज में बतलाए जा रहे थे उस समय, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा या विभिन्न प्रकार की चीजें, वेद तो उनसे कई ऊपर की चीजें हैं। तो ये चीज भी देखने को मिली। शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, धर्म परिवर्तन जो कर लिए थे उसे पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। शिक्षा में इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्यादा समर्थक थे, गुरुकुल के समर्थक थे, आधुनिक शिक्षा के भी समर्थक थे, विरोधी नहीं थे, ये मैं बोल सकता हूँ। मूर्ति पूजा के एकदम कठोर विरोधी थे। निराकार की इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया, दासी प्रथा, देवदासी जो प्रथा थे उसे समाप्त किए। एक महत्वपूर्ण योगदान में से एक था सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी छुआछूत, ये सब बोलते थे छुआछूत है जो सती प्रथा है या जो ऊंचे नीचे वाली जो भावना है, छुआछूत ही मैं बोलूं, वो क्या थे, समाज को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं और समाज से क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो ये थे। उन्होंने बोला कि वेद को पढ़ो, पहले वेद को खुद से पढ़ो तो सही कि क्या लिखे हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग मानते हैं, बिल्कुल उसका विपरीत है। तो बहुत सारे कुछ यहाँ से निकल के आए कि हाँ बहुत सारे कुछ विपरीत हैं इनके। ठीक, तो ये इनके द्वारा किए गए योगदान थे जो उन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को और ज्यादा क्या किए, बल दिए। इनके एक शिष्य के बारे में आप जानिए। इनके एक शिष्य थे, एक शिष्य हुए इनके, वो शिष्य के बारे में विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। कहने का मतलब लाला लाजपत राय के गुरु दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये बस एक व्यक्ति नहीं थे, उस समय की इनकी विचारधाराओं ने हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है, सुधार आंदोलन है, उनको एक बल दिए, एक दिशा प्रदान किए। और आगे और भी देखते हैं, इनके बाद हम लोग देखते हैं और के भी विषय में। विवेकानंद जी भी अभी मैं लेके आ रहा हूँ, विवेकानंद जी को भी, ठीक ना। तो रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं इनके बाद, फिर हम लोग विवेकानंद को वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? पहले तो इसके बाद दूसरे बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो अगला है रामकृष्ण परमहंस, इनके विषय में समझते हैं। तो ये तो एक पुजारी थे, काली मंदिर के पुजारी थे। पहले तो समझते हैं, ये काली मंदिर के पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे। कारण सभी का वही सेम था कि समाज में जो कुरीति थे ना, उन्हीं को हटाने के सबके प्रयास था। तो ये काली मंदिर के पुजारी थे। इन्हें जानना था कि सत्य आखिरकार है क्या, सत्य क्या है, सत्य क्या है। इनके लिए उन्होंने क्या किया, इस्लाम, ईसाई, इन सभी के साथ रहे, इन सभी के साथ बातचीत किए, इनके कुरान, किसी के बाइबल, इन्हें पढ़े, इनका अध्ययन किए, तो जाके ये अपने मुद्दे पे आए। तो इन्होंने सत्य की तलाश के लिए सत्य के तलाश के लिए इन्होंने क्या किया, ईसाई, इस्लाम, इन धर्मों के प्रवर्तक उस समय जो थे, गुरु थे, उनके साथ रहें, उनके जो बुक हैं उन्हें पढ़ें और फिर जाके अपने एक निष्कर्ष पे आए। ये मानव सेवा में अधिक विश्वास रखते थे। इनका क्या था, तो ये मानव सेवा में अधिक रुचि रखते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है ना। तो विशेष बल दिया था मानव सेवा पे। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनके विषय में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। इन्हीं के शिष्य कौन हुए, विवेकानंद। इन्हीं के शिष्य हुए, जिनके विषय में आप लोग जानते हैं कि 1893 में अमेरिका के शिकागो जो थे, अमेरिका के अमेरिका में एक जगह था शिकागो, वहां पे 1853 में भाषण दिए थे। कौन दिए थे, विवेकानंद जी। इस विषय में, हिंदू धर्म के विषय में इन्होंने भाषण दिया था। और अपने गुरुजी के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। रामकृष्ण मिशन की क्या किए, शुरुआत किए। अपने गुरुजी के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की।
तो ये इनके कुछ कार्य थे। विवेकानंद के विषय में जाने, ठीक है, इनके विषय में और समझ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उतनी नहीं दिए गए इन सभी के विषय में, इसलिए जितनी आपकी जरूरत है, एक तो कम समय है, हम लोग ये भी देखते हैं, उतनी चीज आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं, ठीक ना। तो विवेकानंद जी हो गए, रामकृष्ण मिशन जी हो गए, एक विद्यासागर जी थे, वो अपनी सेवा छोड़ के वो सरकारी जॉब करते थे, तो सरकारी जॉब छोड़ के आए थे इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बच्चे के जो शिक्षा होते हैं, बाल शिक्षा, उन पे इन्होंने विशेष कार्य किया। बाल विवाह को उन्मूलन पे इन्होंने विशेष कार्य किया। ऐसे करके खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, ठीक ना। कौन थे? विद्यासागर जी। वो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो अधिनियम बने थे 1856 वाले, उसमें भी उनका एक अच्छा योगदान था, ठीक ना, विद्यासागर जी का। तो वो भी एक आते हैं। इनके अलावा मैं कहीं छोटे से डिस्कस कर दूं यहाँ, विद्यासागर जी तो समझ लीजिए, विद्यासागर तो ये जो पहले तो किस सेवा में थे? सरकारी जॉब में थे। सरकारी जॉब को ये त्याग दे दिए, सेवा से को त्याग दे दिए। और इनका योगदान अगर देखा जाए तो 56 में विधवा पुनर्विवाह में इसका अहम योगदान देखने को मिलते हैं। बाल शिक्षा में इनकी योगदान देखने को मिलते हैं। बाल विवाह के उन्मूलन में इनके मतलब विरोधी में ये भी। और एक और चीज समझिए, ये भी संस्कृत भाषा के सपोर्टर थे। ये भी चाहते थे कि संस्कृत में ही क्या हो, शिक्षा का प्रसार हो, गुरुकुल की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे, आधुनिक शिक्षा को भी बहुत अच्छे मानते थे विद्यासागर जी। ये आधुनिक शिक्षा को भी एक बहुत अच्छे मानते थे विद्यासागर जी। ये बोलते थे जो बच्चे का जो ज्ञान का जो स्तर वो बाल अवस्था से आरंभ होती है, तो उसी अवस्था में इन्हें और ज्यादा ज्ञानी बनाने के लिए अच्छे शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो एक विद्यासागर जी भी थे इनमें, ठीक है। और इनके अलावा समाज को थोड़े सुधारने में और समाज की स्थिति को दिखलाने में दादा भाई नौरोजी भी आते हैं। तो अगर इनको रखते हुए एक और मैं व्यक्ति का नाम ले लूं, दादा भाई नौरोजी, तो कोई गलत नहीं होगा। ये समाज में जो उस समय समाज में ब्रिटिश शासक जो जिस तरह से लूट रहे थे समाज को, उन्हें ये आईना दिखाने में, हमारे भारतीय समाज को जो आईना देखिए कि ब्रिटिश हमें कैसे लूट रहे हैं, हमारे धन कैसे लेके जा रहे हैं अपने विदेश, इनका एक अच्छा क्या था, योगदान था। ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो एक एक पैसे के हिसाब ये रखते थे। इन्होंने अपनी धन के निष्कासन नाम की पुस्तक भी लिखी थी इन्हीं के विरोध में। साथ ही साथ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। कौन से? अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने बतलाया था कैसे भारतीय समाज से, भारत से धन का निष्कासन हो रहे हैं, ब्रिटेन लेके जाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो एक अच्छे व्यक्ति में इन्होंने अपने ये फांसी धर्म से थे, तो फांसी में भी कुछ चीजें जो उस समय विद्यमान थी कुरीति, उन्हें दूर करने के लिए अहम योगदान निभाए हैं। तो मोटा मोटी आपकी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लगभग में सारे टॉपिक इसके खत्म हो गए। अगले क्लास में हम बात करेंगे इससे जो आगे और भी है, क्या है, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम लोग चलेंगे गरम दर, नरम दर, और फिर गांधी युग, और धीरे धीरे करके जनजातीय सारे आ जाएंगे और आपके चैप्टर ये खत्म हो जाएंगे। तो तीसरे ही क्लास, अभी और भी क्लास बाकी है, तो आप लोग एक अच्छे विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपके ये नोट के विषय में कही था, तो नोट आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो नोट भी आपके दे दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ सारे कुछ को कि कैसे क्या हुए थे, ताकि आप लोग ये समझ आए कि उस समय की स्थिति क्या थी और किस तरह से यहाँ पे काम हुए थे, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।